गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉक टेस्ट फर्स्ट हमारा चल रहा है रीनीट 2026 के लिए और टॉपिक हमने उठाया है ऑसिलेशन एंड वेव्स। और इस टॉपिक के ऊपर इस मॉक टेस्ट में ये 4th नंबर बच्चों क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ 2 kg पार्टिकल अंडरगोज एसएचएम। एक 2 kg का पार्टिकल है जो एसएचएम के अंदर मूव करता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इस इक्वेशन की तरह वो भाई एक पार्टिकल एसएचएम में मूव करता है और सारी ही क्वांटिटी एसआई यूनिट में है। यहाँ एक्स भी किस में लिया गया है, एसआई यूनिट मीटर में लिया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, व्हाट इज शॉर्टेस्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x इक्वल टू 0.5 मीटर टू x इक्वल टू -0.75 मीटर। भाई इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में कितना कम से कम समय लिया जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी। और उस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए सही ऑप्शन है बच्चों सी, अर्थात कि लिया गया टाइम क्या होगा, लगभग 1.1 सेकेंड के बराबर होगा। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, अच्छा हम एक दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए भी यहां पे शुरू करेंगे। देखिए, मान लीजिए यह वह लाइन है जिस लाइन पे पार्टिकल एसएचएम में मूव करता है। अच्छा, इस लाइन पे एसएचएम में मूव करते समय मान लिया जाए कि ये मीन पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों, तो मीन पोजीशन। अब जब इस लाइन पे पार्टिकल एसएचएम में मूव करेगा तो ऐसी स्थिति में दो एक्सट्रीम पोजीशन होंगे एसएचएम के लिए। तो मान लिया जाए कि ये वाला पॉइंट क्यू एक एक्सट्रीम पोजीशन है और सिमिलर मीन पोजीशन से सिमिलर डिस्टेंस पे एक और पॉइंट एसएचएम में ये मीन पोजीशन है आपका। और मान लिया जाए कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड है ना। तो जितना एम्पलीट्यूड इधर होगा उतना ही एम्पलीट्यूड इस साइड में एग्जिस्ट करेगा एसएचएम में। अच्छा, और एक दो चीज देखें। मान लिया जाए कि ठीक ये मिडिल पॉइंट है इस साइड में एम, और ये मान लिया जाए कि एन इस साइड में हमारे पास मिडिल पॉइंट है। ठीक है, तो अगर ये मिडिल पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस a/2 होगी। सिमिलरली ये मिडिल पॉइंट इधर है तो ये भी क्या होगी, a/2 होगी। अब इक्वेशन ऑफ एसएचएम से हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, तो 1.5 है, अर्थात कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1.5 है यहाँ पे। तो a/2 कितना हो जाएगा, तो a/2 हो जाएगा 1.5/2 दैट इज 0.75 और एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0.75 मीटर है यहाँ पे। सॉरी कितना है, ये 1.5 मीटर है। ठीक है, और उतना ही a/2 इधर एग्जिस्ट करेगा पॉइंट माइनस में 0.75 मीटर। भाई इधर जो डिस्टेंस लेंगे वो माइनस में लेंगे मान लिया जाए, और इधर का डिस्टेंस मान लिया जाए हमने किस में लिया है, पॉजिटिव फॉर्म में लिया है। इधर के जितने डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव रखा, इधर साइड में डिस्प्लेसमेंट हमने नेगेटिव रखा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर पूरे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो इफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज कैपिटल टी, अगर एसएचएम का टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल टी है, तो देन टेकन टाइम फ्रॉम O to Q कितना हो जाएगा बच्चों, भाई मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में समय लिया जाएगा T/4। अच्छा, टेकन टाइम फ्रॉम O to M है ना। भाई मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के आधे डिस्टेंस तक जाने में
लिया गया समय कितना होता है, इसको याद रखेंगे बच्चों डेटा को, t/12 सेकेंड, है ना भाई। जीरो अगर x इक्वल टू 0 लें तो ये क्या है, x इक्वल टू a/2। ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 से a/2 तक जाने में समय कितना लिया गया, t/12 सेकेंड। अच्छा, टेकन टाइम फ्रॉम, भाई यहां से यहां अगर इतना लिया गया t/12, तो t/12 को t/4 में से घटा देंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। तो टेकन टाइम फ्रॉम m टू q, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी बच्चों, ये हो जाएगी t/4 माइनस t/12, और ये वैल्यू आएगी कितनी, t/6 सेकेंड, है ना। इसका अर्थ है कि 0 से लेके a/2 तक जाने में समय t/12 है, और t यहां से m से q अर्थात कि a/2 से a तक जाने में समय कितना है, t/6। इसका अर्थ है कि पहला आधा डिस्टेंस कवर करने में ओसिलेशन के समय लिया गया समय कम होता है अगले आधे डिस्टेंस को कवर करने में लिए गए समय की तुलना में। भाई इसको कवर करने में कम समय लेगा, इसको कवर करने में कितना लेगा, ज्यादा समय लेगा। तो यहां मार्किंग कर देता हूं, इसको कवर करने में t/12 लेगा, और इसको कवर करने में कितना लेगा बच्चों, तो t/6 सेकेंड लेगा। ठीक है, ये डेटा आप याद रखें। अच्छा, एक चीज और आप याद रखेंगे कि पहली जो मीन पोजीशन से हाफ पोजीशन तक जाने में समय t/12 है, अब इसके आधे तक जाने में कितना समय लिया जाता है। मान लो हमने इस पॉइंट को रखा क्या, इस पॉइंट को हमने मान लिया ए से, तो अब हम एक और चीज यहां बना सकते हैं, बाय यूनिटरी मेथड, बाय यूनिटरी एंड सिमेट्रिकल मेथड। ये याद रखेंगे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो टाइम टेकन, यहां देखें, अगर इस पॉइंट हम ऐसा लें कि इसका आधा है, तो आप चाहो तो यूनिटरी मेथड से इसको निकाल सकते हो, लेकिन हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अगर हम यहां पे देखें, यहां से यहां कितना है बच्चों, 0.75, फिर अगला 0.75 ये है, तो अगर हम इस डिस्टेंस को मान लें, इस वाले को क्या मान लें, 0.5 मान लें, तो हमारे पास अगला ये भी हमने क्या मान लिया, 0.5 मान लिया, और ये भी हमने क्या मान लिया बच्चों, 0.5 मीटर मान लिया। तो कहने का अर्थ है कि पूरे एम्पलीट्यूड को हमने 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एम्पलीट्यूड के बराबर, जो 1.5 मीटर है। तो हमने पूरे एम्पलीट्यूड को अगर 3 पार्ट में यहां डिवाइड कर दिया, तो प्रत्येक पार्ट कितना है, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि अगर ये आधा होता तो यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते थे, लेकिन अगर हम लगभग आसपास कैलकुलेशन करना चाहें तो किसी भी कैलकुलेशन के लिए यूनिटरी मेथड हमें भाई किसी पोजीशन तक जाने में समय यहां से दिए गए डेटा के अनुसार आपको दे सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो यहां से अगर हम मीन पोजीशन से एस, ये वाले पोजीशन को हमने एस मान लिया है, तो मीन पोजीशन से एस अर्थात कि 0.5 क्या है, 0.5 आपके लिए ये वाली डिस्टेंस a/3 है। तो हम लिख सकते हैं कि टाइम टेकन फ्रॉम, कहां से, O टू S। अच्छा, O टू S का अर्थ है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a/3। ये क्या होगा बच्चों, तो ये बाय यूनिटरी मेथड आता है बच्चों, क्या ये आ जाएगा t/18, है ना। आप चाहें तो यहां मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूं कैसे आया। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक जाने में कितना समय लिया बच्चों, तो हाफ को कवर करने में t/12 लिया, तो हाफ का अर्थ है a/2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस फॉर a/2 टेकन टाइम t से दिया सिंबल कितना है, तो t/12 है। तो देयरफॉर a/3 के लिए भाई अगर इस डिस्टेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 0 से s क्या है, a/3 है बच्चों। तो a/3 डिस्टेंस तक जाने में कितना समय लेगा, तो फॉर a/3
टेकन टाइम, है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों टी डैश मान लिया, ट्रिनिटी मेथड से हो जाएगा ये a/3 इंटू t/12 और डिवाइडेड बाई बच्चों क्या a/2। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, ये मिलता है क्या t/18। यही कारण है कि यहां मैंने लिखा हुआ है कि 0 से s अर्थात कि a/3 डिस्टेंस को जाने में लिया गया समय क्या होगा, t/18 होगा। अच्छा, इसको चाहो तो आप इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, जैसे x की वैल्यू हम रख दिए 1.5/3, है ना भाई। हमारा ये जो पोजीशन है हमें निकालना है क्या, 0.5 मीटर से -0.75 मीटर तक जाने में लिया गया समय। तो हम पहले निकालते हैं, मान लो x इक्वल टू 0.5 मीटर तक जाने में, अर्थात कि 0 से लेके 0.5 मीटर अर्थात कि a/3 तक जाने में लिए गए समय के लिए हम यहाँ पे रख देंगे क्या a/3, और ये क्या है a है। इसका अर्थ है कि इक्वेशन बन गया आपका क्या, साइन πt/4 प्लस π/6 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/3। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इक्वेशन को आपको टाइम की वैल्यू सेम रेशियो में इस फॉर्म में आपको इसके बराबर मैग्नीट्यूड में प्राप्त होगी, है ना। जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आती है कितनी 0.54 के, और ये जो वैल्यू आएगी 0.1/18 क्या आएगा 0.055 के फॉर्म में आएगा, और जो आप इस कैलकुलेशन से करेंगे इक्वेशन से तो 0.54 के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो दोनों ही कैलकुलेशन एक दूसरे के पास है, तो हम मान के चलते हैं कि यूनिटरी मेथड भी हमारा यहाँ पे क्या है, सेम वैल्यू देने वाला है जितना आप इक्वेशन को सॉल्व करके ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ तो एक चीज क्लियर हो गया। तो हमारा जो डेटा है मैं आपको रिकॉल करा दूं, डेटा ये है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में लिया गया समय क्या होगा t/4। अच्छा, मीन पोजीशन से a/2 तक जाने में लिया गया समय क्या होगा t/12। अब मीन पोजीशन के से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की डिस्टेंस है, सॉरी, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में लिया गया समय है t/4, और यहां से यहां तक जाने में लिया गया समय कितना है t/12, और एम से क्यू तक जाने में लिया गया समय क्या होगा t/6, अर्थात कि पहले हाफ को कवर करने में लिया गया समय t/12, अगले हाफ को लिए कवर करने में लिया गया समय t/6। अब अगर हम मान लें कि पूरे एम्पलीट्यूड को 3 पार्ट में डिवाइड करें तो पहले एम्पलीट्यूड का पार्ट को कवर करने में टाइम कितना लिया जाएगा, तो ये लिया जाएगा t/18। ये डेटा आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, इतना याद रखने के बाद ये क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं ऐसे होगा। अब डेटा यहां लिखे हम, तो टाइम टेकन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a/3। भाई इक्वेशन से आप सॉल्व करेंगे तो 0.054, और जो यूनिटरी मेथड बताया उससे क्या आएगा, ये आएगा आपके पास फ्रॉम 0 से a/3 इज, मान लो क्या आया t1, और ये वैल्यू क्या होगी t/18 होगी, है ना। 0 से लेके मीन पोजीशन से लेके a/3 के पोजीशन तक जाने में समय कितना लेगा t/18, और अगर ये वैल्यू क्या आएगी 0.055 सेकेंड, और जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू क्या आएगा 0.054 कैपिटल T सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा हो गया। अच्छा, अब देखें टाइम टेकन फ्रॉम x इक्वल टू मीन पोजीशन अर्थात कि 0 टू x इक्वल टू आप हाफ a/2 अर्थात कि 0.75। यहाँ पे a/3 क्या है बच्चों, यहाँ पे a/3 है 0.5 मीटर है ना। तो मीन पोजीशन से 0.5 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में समय कितना लेगा t/18, और मीन पोजीशन से आपको n तक जाने में, इस पोजीशन तक जाने में समय कितना लेगा ये, तो इस t2 मान लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा t/12 होगा। भाई पहली हाफ चाहे इधर ले, चाहे पहली हाफ इस साइड नेगेटिव साइड ले, दोनों ही साइड में टेकन टाइम कितना होगा t/12 सेकेंड लेंगे, और हमारे पास यह कैपिटल T क्या है, पूरे ऑसिलेशन का ये टाइम पीरियड है। तो देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन पे आते हैं। देयरफॉर
शॉर्टेस्ट टाइम बिटवीन 0.5 मीटर टू माइनस 0.75 मीटर विल बी, कैसे दिया जाएगा बच्चों, विल बी, तो ये टाइम इंटरवल हो जाएगा आपके पास ये क्या, t बाई 18 प्लस t बाई 12, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को लेके हम सॉल्व करें तो 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36, ये जाएगा 2t और ये दे देगा 3t, दैट इज 5t बाई 36। अच्छा, यहां टाइम पीरियड कितना है, हियर कैपिटल टी क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा, इक्वेशन में देखिए आप, इक्वेशन में देखा हमने तो ओमेगा की जगह पे कितना है बच्चों, पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 यहाँ पे क्या है, एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो हम वो वैल्यू यहाँ पे रख दें तो ये वैल्यू क्या दे देगा, ये वैल्यू दे देगा 2 पाई बाई 4, 4 ऊपर जाएगा तो 8 सेकेंड। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आया, 8 सेकेंड। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। तो हेंस टाइम इंटरवल ये आ जाएगा इक्वल टू डेल्टा टी, इक्वल टू क्या आया था, तो 5t बाई 36। अच्छा, 5 बाई 36 और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमने निकाला कितना, 2 पाई बाई ओमेगा से 8 सेकेंड, 8 से डिवाइड किया तो 40 बटे में 36, 40 बाई 36। अच्छा, इसको सॉल्व किया तो 20 बाई 18 दैट इज 10 बाई 9 और इसको सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी दी, ये 10 बाई 9, 1.1 सेकेंड के आसपास। इस तरीके से भाई एम्पलीट्यूड के 1/3 पोजीशन से एम्पलीट्यूड के नेगेटिव फॉर्म में अर्थात कि -a/2 तक जाने में लिया गया समय कितना होगा, तो लगभग 1.1 सेकेंड होगा। फिर से आपको रिकॉल करा दूं, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो डेटा आपको दे रहा हूं ये डेटा आप लोग याद रखेंगे और डेटा को फिर से लास्ट में मैं रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। भाई एसएचएम में ऑसिलेशन के समय अगर टाइम पीरियड है कैपिटल टी तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में समय लिया जाएगा t/4। अच्छा, मीन पोजीशन से पहला हाफ एम्पलीट्यूड के पहला हाफ डिस्टेंस कवर करने में समय कितना लिया जाएगा, t/12 और अगले हाफ को कवर करने में समय कितना लिया जाएगा, t/6 अर्थात कि अगले हाफ को लिया गया समय पहले हाफ की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा, t/16 t/12 से क्या है, ज्यादा। अच्छा, अगर हम पूरे एम्पलीट्यूड को 3 पार्ट में डिवाइड करें तो पहले 1/3 को कवर करने में समय कितना लिया जाएगा, t/18। अगर ये डेटा आपको याद है तो यहां से वही 1/3 से पूरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में समय आप निकाल सकते हैं, t-t/18 निकाल के अर्थात कि 17t/18। तो ऐसे आप चाहे तो तमाम ऐसे सिमेट्रिकल डिस्टेंस को कवर करने में लिया गया समय आप इजिली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी मेथड से ये मैंने कैलकुलेट किया। अच्छा, जो डिस्टेंस आप इधर कवर कर रहे हैं उसको उतना ही डिस्टेंस आप इस साइड भी कवर करेंगे तो लिया गया समय क्या होगा, आपके लिए सेम होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में आने वाला क्या है, सेम, अर्थात कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या रहने वाला है, सेम। ठीक है बच्चों, तो इस डेटा के अनुसार इस क्वेश्चन को हम चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको इक्वेशन से भी सॉल्व करके बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा, बताइएगा कि आंसर आया कि नहीं, है ना। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम इस मॉक टेस्ट में इस टॉपिक के ऊपर।